BNP News। भरतपुरा पंचायत के रोहिला में इस बरसात के मौसम में सब लोग बारिश में भीगते हुए सीधी से करनपुरा से और रोहिला में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एक नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन, हमारी माताएं बहनें, सड़क पर खड़े हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन, माताएं बहनें, आस पास के घरों में बैठे हमारे बुजुर्ग गार्जियन, बुजुर्ग माताएं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं। बरसात के मौसम में जो लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो अपने खेत में काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनको भी और आसपास के तमाम इलाके के लोगों को जो यहाँ आज नहीं आ पाए हैं, आप सब लोगों को आपका बेटा, आपका भाई इस बरसात के मौसम में आप लोग भीगते हुए इस संघर्ष में जो आप लोग खड़ा हुए हैं, आपका भाई आप लोगों को सर झुकाकर सबसे पहले प्रणाम करना चाहता है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया मत घबराना, भैया मत घबराना। आज विशेष रूप से 25 साल के राजनीतिक जीवन में हमने भवनाथपुर विधानसभा का विकास के लिए दो नेता को मैंने विधायक बनाने का काम किया। 2004 में, 2005 में हम लोगों ने पूरे भवनाथपुर विधानसभा के नौजवानों के साथ में लेकर के भानु प्रताप साहिब को हमने विधायक बनाने का काम किया। 2009 में हमने अनंत प्रताप देव को विधायक बनाने का काम किया। 2014 में हमने भानु प्रताप साहिब को विधायक बनाने का काम किया और 2024 में पुनः अनंत प्रताप देव को अपने विधायक बनाने का काम किया। और जब जब इन दोनों चुनाव जीता तो कोई लखनऊ बनवा रहे हैं, कोई ईडी का छापा पड़ रहा है, तो कोई 120 करोड़ का दावा घोटाला कर रहे हैं। और जब हम गांव में जा रहे हैं तो जहां 2004-05 में जो सड़क था वही सड़क है। गांव में पीने के लिए लोगों को पानी नहीं है। और वही नहीं, अभी के जो अपने विधायक हैं अनंत प्रताप देव जी, हमारे बड़े भाई, आज 2 साल होने चला है, लगभग 2 साल में हम रोहिला के नौजवानों से, करनपुरा के नौजवानों से, सीधी के नौजवानों से और यहाँ पे उपस्थित अपनी माताओं से, बहनों से, बुजुर्ग गार्जियन से पूछना चाहते हैं, 2 साल में अनंत प्रताप देव जी
कितने बार आपके गांव में आए हैं, कितने बार दिखाई दिए हैं, बताइए। एको बार नहीं आए हैं। रोड देखने ही थोड़े रहे नहीं, इलेक्शन में आए नहीं, इलेक्शन में फिर वो आएंगे 29 में, बीच में नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि आज हम कार्यक्रम किए हैं तो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र खत्म होगा नहीं तो बीच में रविवार पड़ेगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिएगा। और 2 साल में रोहिला में कोई सड़क बनाए, रोहिला में आप लोग खेती का कोई समाधान निकाले, गोवा दिए, गरीब लोगों को चापाकल दिए। अभी चापाकल बता रहा था सुरपुरा में, हम सुने विधायक जी का 15,000 प्रखंड अध्यक्ष जो है धर्मेंद्र सिंह पहुंचा रहा करें कि हमको विधायक जी को देना है हर चापाकल पर 15,000। बताओ तो नौजवान भाई लोग, चापाकल पर 15,000 रुपया सुना रहा है विधायक जी की तरफ से, और उनका कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह असूल रहे हैं। ये ठीक बात है। इसी के लिए हम लोग समर्थन दिए थे कि चापाकल पर 15,000। अब विधायक कोटा से जब गांव में रोड बनत बा तो मोरम के जगह पर माटी भाई मोटरसाइकिल वाला भाई बिगाड़ बहुत गाँव में अला खबरा फोटोदार से कदवा से और कितना से तो का हो भाई। तो देखो ना विधायक बनवैले रह रोड विधायक कोटा से, और उनका कार्यकर्ता काम किए थे, और हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, गिर गया, मेरा हाथ टूट गया। हम भी तो हर शुरुआत विधायक हो गए भाई, किसी का हाथ टूट रहा है, आप रोड बनवा नहीं रहे, ऊपर से बरसात के दिन में आप रोड पर मिट्टी डलवा रहे हैं। किस तरह का न्याय कर रहे हैं यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के किसान के साथ। जनता ने जब आपको वोट दिया, जब आपको विधायक बनाया तो आपने बोला था सबसे पहला मुद्दा आपका था कि हम क्राइम को रोकेंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे, पावर प्लांट बनाएंगे। कहाँ गया पावर प्लांट? पावर प्लांट के लिए बोले थे कि नहीं आप लोग? हमको बताइए, बोले थे ना? आप बताइए, पावर प्लांट के लिए बोले थे ना? हाथ उठा के बताइए, पावर प्लांट का सपना था ना? हाथ उठाइए, बता दीजिए आप लोग। पावर प्लांट के नाम सुने नहीं ना? हाथ उठाइए सब कोई, एक बोले दोनों, सच बोलना बात है, तुम बोले बोले थे ना? पावर प्लांट कहाँ है, काम धाम कहाँ चल रहा है? नगर पावर प्लांट कहाँ बैठाइएगा? नगरगढ़ पर लखनऊ में? अरे पावर प्लांट हम लोगों को टाउनशिप में बैठाना था, टाउनशिप का बात हुआ था माननीय विधायक जी। अब आप पावर प्लांट पर चर्चा ही नहीं करते हैं। भानु प्रताप साहिब बोले हम सीमेंट फैक्ट्री लगा देंगे, कहाँ गया आपका सीमेंट फैक्ट्री? ये दोनों लोग जब आप लोग के पास रोहिला में आते हैं तो नौजवान लोग से खास करके हम कहेंगे, दो लोग आएगा, डेरा डालेगा, जाल मकड़ा बिकेगा, लेकिन आप लोग पूछिए कि हम लोग कब तक सूरत गुजरात अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, अपने बुजुर्ग माँ को, बुजुर्ग पिताजी को, अपनी बहन को छोड़ करके बाहर कमाने के लिए जाएंगे? ये तो वादा नहीं था। और हमारे गरीब नौजवान जब यहाँ से जाते हैं सूरत और गुजरात, और वहां से जब लाश आता है और उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनकी बहन जब उस घर में विलाप करती है तो अनंत प्रताप नगर में बैठ करके काजू का मिठाई नहीं चलेगा। काजू का मिठाई, शुगर फ्री मिठाई तो चल रहा है ना? 29 में सुपड़ा साफ कर देने के लिए आप लोग हमको बताइए। 29 में हमारे बड़े भाई अनंत जी का विकेट गिरेगा कि नहीं बताइए आपको? विकेट गिरेगा कि नहीं? गिरेगा ना? पक्का? बढ़िया से दोनों हाथ उठा के बताइए। भाई देखिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अनंत प्रताप देव जी का विकेट गिरेगा ना? चुनाव हारेंगे ना? हारेंगे ना? हारेंगे ना? पक्का? चलिए, इतना ही नहीं,
लोग पटकाएंगे। हम लोगों का सपना ये नहीं है या आपके बीच में हम आए हैं, आप हमको चुनाव जिता दीजिएगा और उसके बाद जब हम रोहिला में आएंगे तो आज गरीब परिवार के लोग और जो करनपुरा पंचायत के गरीब परिवार के लोग जिनका कपड़ा ढंग का नहीं है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो हमारे नौजवान भाई लोग हैं, जिस तरह से हम काला कल उठा है उस तरह से जो मेरे काले कल उठे जो भाई लोग हैं, हम जब चुनाव जीतेंगे तो याद रखिएगा हमारे बगल में कोई घोड़ा चमड़ा वाला नहीं बैठेगा। जब बैठेगा तो करनपुरा का नौजवान बैठेगा और जब हम चलेंगे और आपका आशीर्वाद से आपका भाई हेलीकॉप्टर पर भी अगर उड़ेगा तो आपको लेकर उड़ेगा, हम बता देना चाहते हैं, याद रखिएगा। उस दिन हम बदलने वाले उधर नहीं है, क्योंकि आपके तरह हम 25 साल से हम भी कार्यकर्ता बन करके काम किए हैं, लेकिन कभी भी चाहे अनंत प्रताप देव के चुनाव जीते हो, चाहे भानु प्रताप शाही के चुनाव जीते हो, कभी भी एक आदमी पूरे भनापुर विधानसभा में नहीं कह सकता है कि दीपक प्रताप ने किसी से 1 रुपया लेने का काम किया होगा। दीपक प्रताप ने उस बाप का बेटा है और उस रोहिला में खड़ा है कि हमने इस गांव में विवाद कराने का काम नहीं किया है, हमारा सारा जमीन यहीं का यहीं जा गया। हमने किसी को हाथ उठा करके आज तक 1 हाथ मारने का काम नहीं किया है, किसी को सताने का काम किया है, किसी का जमीन लूटने का काम किए हैं। हमारा जमीन आप लोग जोड़ तोड़ कर रहे थे, खेती कर रहे थे, हम कभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं गए हैं। गांव का लड़ाई है, गांव में लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमने लड़ाई को रोकने का काम किया, हमने खून खराबा कराने का काम नहीं किया है। और रोहिला हमारा खुद करके अपना गांव रहा है, या हमारा पूर्वजों से संबंध रहा है, हमारा पिताजी से संबंध रहा है। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले दिन में, आज जिस तरह से बारिश के मौसम में आप लोग हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ा हुए हैं, हम अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्ग गार्जियन से कहना चाहेंगे कि जब हम 10 साल के थे तो हमारे पिताजी हमको छोड़ करके दुनिया से चले गए थे, आप लोग को पता होगा। और जब हम 15 साल के थे तो हमारी माता जी छोड़ करके इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद भी मेरे माता पिताजी ने जो संस्कार किया, उस संस्कार के तहत हम आपके बीच में आपके मान सम्मान के लिए और पूरे भनापुर विधानसभा के बुजुर्ग माताओं को मान सम्मान के लिए, बुजुर्ग गार्जियन का मान सम्मान के लिए, क्योंकि अपने माता पिता का मैं सेवा नहीं किया हूँ, निश्चित रूप से मैं आपका सेवा करूंगा। आप मेरे माता है, आप हमारे पिता हैं। आज निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा संघर्ष भरा जीवन है और इस संघर्ष भरा जीवन में जब कोई नौजवान आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, तो उसके ऊपर तरह तरह का साजिश किया जाता है। और निश्चित रूप से आपको हम बताना चाहते हैं कि जितना आशा और विश्वास के साथ में लोग रोहिला के लोग, करनपुरा के लोग, सिटी गिटी के लोग हमको दे रहे हैं, आपका बेटा, आपका लाडला निश्चित रूप से आने वाले समय में भानु प्रताप शाही और अनंत प्रताप देव के द्वारा साजिश भी करवाया जा सकता है, जेल भी भिजवाया जा सकता है, हमारा हत्या भी करवाया जा सकता है। लेकिन हम लोग भनापुर विधानसभा में यह जो चिंगारी हम लोग जो भी शुरुआत किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाले दिन में हम लोग इतना मेहनत करेंगे, हर गांव में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और तमाम नौजवान साथी हम लोग कमेटी बना करके काम करेंगे और 29 में खिलाफ फतह होगा। अनंत प्रताप देव भी जाएंगे और भानु प्रताप शाही भी जाएंगे, आपको बताने के लिए आए हुए। तुम लोग को चुनौती स्वीकार है कि नहीं? अनंत दादा और भानु प्रताप शाही जी का सुपड़ा साफ कर देना है, जिसमें क्या इरादा है आप लोग का? नौजवान भाई लोग, दोनों लोग हारेंगे। अरे बढ़िया से ना, पक्का ना। आज क्योंकि सावन का महीना है और देखिए हम लोग गांव में रहने वाला था, सूख दौरी के घर में जब लिया ला तो ओकरो देखल जाला कि लक्षण किसन बा।
सूप दौरी भी नहीं ला रहा हमार माई चाचे लोग, तो ओकरो लक्षण देखिला कि नहीं। तो देखो हम जैसे वहाँ सीधी गिधी करणपुरा घुसरी यहाँ हम पानी में भीजत है, पानी ले जाएंगे। और जिस दिन विधायक बनब ना तो ऐसे खाली के भाषण देती, वो दिन रोहिला में चापा करने के आए, रोड बनावे खातिर रोड टेंडर करा करके आए, जो समस्या हुआ सब पूरा करके तब आए। और जो मेरे नौजवान भाई लोग उधर वहाँ बैठे आराम से समर्थन है ना, प्यार है ना, पक्का ना, बीच में बदलना नहीं ना है। तो इतना जरूर हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आने वाले दिन में, आने वाले समय में आप लोग के पास तमाम लोग आएंगे, लेकिन सावन का महीना है, भोलेनाथ का दिन चल रहा है। हम लोग भोले बाबा पर विश्वास करते हैं और रोहिला में ब्रह्म बाबा का स्थान पर बैठे हमारे ब्रह्म बाबा, देव स्थान पर बैठे हमारे देवी धाम पर बैठे हमारे देवी देवता और भोलेनाथ का हम लोग सब लोग आज सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं कि यह लड़ाई रुकेगा नहीं। एक बार अंतिम में सब कोई सौगंध खाइए भगवान भोलेनाथ का और तिवार बाबा का हाथ उठा करके, यह जंग रुकने वाला नहीं है, नहीं ना रुकेगा, पक्का ना है। अलम दियो भगवान का सुबह साफ ना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए 19 में चुनाव जो हम लोग जीतेंगे तो सबसे पहले रुद्राभिषेक रोहिला में होगा और हर हर महादेव होगा, दोनों हाथ उठाकर। और आने वाले दिन में, आने वाले समय में ये स्थिति हम लोग देखिए विशेष हम लोग के सबसे बड़ा यही रोड है सर, इसीलिए हम लोग प्रोग्राम ये देखिए विकास है, ये विकास है। हाँ तो विकास ये बात है क्या सब भैया, देखो विकास सुधर गया। जाना हम पर है, जाना पद पर है रोहिला के लोगों का, भविष्य अंधकार में है आपके नौजवानों का। टेम्पू लग रहा है कि अभी फरक जाकर राशन भाई देख लीजिए वो। और नगर पंचायत में काम कर रहा है तो उसको भी कह रहे नगर पंचायत में एगो नगर उतारे में नगर पंचायत का चुनाव होता है और वहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्षा साधना देवी जी है। आजकल साधना देवी जी भी बढ़िया से बड़ी परेशान है, राशि बाबू नोट कर लीजिएगा। क्या कर रहे हैं विधायक जी, जो साधना देवी का योजना है उसको कह रहे कि हम इसको विकास करवा करके लाए हैं। आजकल एक आई लव श्री बंशीधर नगर बना हुआ है जी, सेल्फी पॉइंट नगर पंचायत अध्यक्ष साधना देवी के द्वारा हो रहा है और सोशल मीडिया पर उनके लोग डाल रहे हैं। अथक प्रयास से विधायक जी का यह व्यू जो है सेल्फी पॉइंट बना है और एक और इस तरह का बिल्डिंग भी बन रहा था, उसको भी जाकर के विधायक उसका उद्घाटन कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र का तो क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आप मुखिया को परेशान कर रहे हैं, आप जिला परिषद को परेशान कर रहे हैं, आप नगर पंचायत अध्यक्षा को परेशान कर रहे हैं। मुखिया भी आप रहिएगा, विधायक भी आप रहिएगा, वार्ड सदस्य भी आप रहिएगा, क्या कर प्रखंड प्रमुख भी आप रहिएगा। अरे करने का सबका दायरा होता है, सबका काम होता है, सबका अपना अपना दायरा है। दायरे में रहकर काम किया विधायक है, कभी मुखिया भी यही काम रुकवाते हैं। ये सब काम करना बंद कीजिए। इसलिए आप लोगों से हम आगाह करना चाहेंगे, बार बार आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, इस प्रसाद में जो आज आप लोग आए हैं और आप लोग जो समर्थन दिए हैं, आपका बेटा आपका भाई कभी नहीं बदलेगा। आने वाले समय में, आने वाले दिन में आज जिस तरह से हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग गार्जियन जो हमारे पिता के समान है, जो हमारे नौजवान भाई हैं, आज जो प्यार और समर्थन आपने दिया है, आने वाले समय में
आपका बेटा इस कर्ज को तो नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन जब तक यह जीवन रहेगा निश्चित रूप से आपके लिए संघर्ष करेगा और जितना बनेगा आपके लिए करने का काम करेगा जब तक इस शरीर में और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नौजवान साथी और जो लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के लोग बता रहे थे कि रोहिला के लोग बोलते हैं कि कैसा है दीपक बाबू, हम लोग उसका देखना चाहते हैं और आपके कहने पर लोग यहाँ से गए और हमसे बोले कि आपको एक बार गांव में आना है, आपको लोग देखना चाहते हैं। तो आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे आशीर्वाद देने के लिए आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया है और निरंतर जब जब आपको हमारी आवश्यकता होगी हम रोहिला में आएंगे, आप हमको बुलाइएगा और आप ही हमारे पास आइएगा। भोजपुर में आपका अपना घर है, आप हमारे परिवार के लोग हैं और चाहे दशहरा पूजा हो, रामनवमी हो, जब जब हमारी आवश्यकता होगी हर साल आपके बीच में उपस्थित होंगे, आप लोग से मिलते जुलते रहेंगे। आपका किसी भी तरह का समस्या है, आपको अगर कोई शोषण कर रहा है, कोई आपके साथ में प्रताड़ित कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग आपके शोषण के खिलाफ हैं, आपके अत्याचार के खिलाफ हैं, आपके आंदोलन में हम लोग खड़ा होकर कंधा से कंधा मिलाकर के चलने का काम करेंगे। समय काफी कम था, कार्यक्रम लेट चल रहा था। हमारे साथ विशुपुरा से हमारे छोटे भाई चंदन जी आए हुए हैं, प्रखंड प्रमुख है, इनकी पत्नी हमारी बहन भी है वो, और हमारे ठाकुर जी आए हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। जो लोग हमारे साथ में चल करके आए हैं उनको भी, और जो लोग कार्यक्रम को इतना सफल बनाए लग करके यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के पंचायत के लोग, हृदय से आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लोग लड़के का जो है नाम रखा हुआ है, अभी बारी बारी से सबसे हम मिलेंगे और आप लोग मेरा नंबर रख दीजिए। जब भी आपको हमारी आवश्यकता हो आप फोन कीजिए, आपका समस्या का समाधान होगा। आपका भाई आपके लिए लड़ेगा, कटेगा, जेल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए आवाज दबने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से आप तमाम लोगों को एक बार पुनः आपका भाई, आपका बेटा सर झुका करके प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप लोगों से मैं विदाई ले रहा हूँ। थोड़ा आप लोग बैठ जाइए ना, पीछे लगे नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग बैठिए ना, बैठिए आप लोग बैठिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कैलाश पासवान जी, रामजीत शाह जी, सुकट प्रजापति जी, तेजू अंसारी जी, सूरज पासवान जी, विक्रम पासवान जी, कृष्णा प्रजापति जी, लल्लू शाह जी, जितेंद्र शाह जी, महेंद्र पासवान जी, जमालुद्दीन अंसारी जी, शोभनाथ पासवान जी, सुरेश पासवान जी, श्याम सुंदर पासवान जी, भरदू पासवान जी, चांदेव पासवान जी, मनभोज पासवान जी, मुन्ना पासवान जी, जीतू पासवान जी, विनोद पासवान जी, जितेंद्र पासवान जी, रंजीत पासवान जी, उपेंद्र पासवान जी, प्रदीप पासवान जी, सुरेश पासवान जी, अजय पासवान जी, रहीम अंसारी जी, जितेंद्र पासवान जी, फरोज अंसारी जी, पंकज पासवान जी, राकेश चंद्रवंशी जी, सिद्धि पवन पासवान जी, आरिफ अंसारी जी, सिद्धि एकलाथ अंसारी जी, सिद्धि पंकज पांडे जी, हमारे बड़े भाई सुधीर सिंह जी, भागी टोला से, रोहिला से जितेंद्र पासवान जी, एस कुमार पासवान जी, रंजीत पासवान जी, विजय पासवान जी, जितेंद्र पासवान जी,